होता क्या है, ठीक है। शेड्यूल बी जो है ना ये होता क्या है, थोड़ा कलर चेंज कर ले यहाँ पे देखिए। शेड्यूल बी जो है ना ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 का एक पार्ट होता है। देखिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 के अंदर बहुत सारे शेड्यूल होते हैं, जैसे शेड्यूल ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, C1 हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे शेड्यूल होते हैं, ठीक है। उसी में से एक है शेड्यूल बी। ये जो रूल है ना, ये जो रूल बनाया गया था जब अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंदर, ठीक है। ये जो रूल है ना ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945, ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंदर इसको बनाया गया था। और इस ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल के अंदर बहुत सारे शेड्यूल होते हैं, ठीक है। उसी में से एक शेड्यूल बी है। तो देखिए शेड्यूल बी जो होता है ना मेनली डील करता है फीस एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट फॉर लेबोरेटरी टेस्टिंग एंड एनालिसिस ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक। मतलब जो भी आप ड्रग एंड कॉस्मेटिक है ना, इसका मतलब कि जो प्रोसीजरल फी हो जाए ना, प्रोसीजरल फी एंड जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट होता है ना और लेबोरेटरी टेस्ट होता है ना, उसी का ये मतलब स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मतलब कि अगर कोई ड्रग या कॉस्मेटिक, अगर आप कोई ड्रग ले रहे हैं, उस ड्रग का गवर्नमेंट लैब से टेस्ट करवाना चाहते हैं ना, तो आपको उसकी टेस्टिंग फी और प्रोसीजर की का जो स्ट्रक्चर जो होता है ना शेड्यूल बी में ही डिफाइन किया गया है। यानी शेड्यूल बी में ही होता है आपका जो भी आप गवर्नमेंट से अपना ड्रग, मान लो कोई आपने ड्रग बनाया, उस ड्रग का आप टेस्ट करवाना चाहते हैं ना ड्रग में, ठीक है। तो उसका एक टेस्टिंग फी, और जो टेस्टिंग फी होगी वो कलर चेंज कर रहे हैं यहाँ पे देखिए, उसकी जो टेस्टिंग फी हो गई वो, और उसके बाद उसका जो प्रोसीजर का जो स्ट्रक्चर होगा ना वो शेड्यूल बी में ही डिफाइन किया गया, ठीक है। शेड्यूल बी का यही मेन मतलब होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ बात करेंगे शेड्यूल बी जो है ना, शेड्यूल बी का जो डीप में समझेंगे कि ओल्ड पर्सपेक्टिव क्या है और आज के टाइम में क्या पर्सपेक्टिव है, ठीक है। हिस्टोरिकल व्यू देखेंगे तो सबसे पहले बात देखिए, जब 1945 में जब एक्ट बना था ना, तब मार्केट में बहुत सारे एडल्ट्रेट एक्ट नहीं बना था ना, तो उस समय क्या होता है, बहुत सारे मार्केट में एडल्ट्रेट और लो क्वालिटी की मेडिसिन मिल रही थी, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने टेस्टिंग सिस्टम रेगुलेट करने के लिए ड्रग सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट लैब एस्टेब्लिश की, ठीक है। और ड्रग सैंपल्स के एनालिसिस के फिक्स जो फी है ना उसको भी डिसाइड किया, एंड ऑफिशियल टेस्टिंग प्रोसीजर स्टैंडर्डाइज किया, ठीक है। इसी मतलब उसी समय जब 1940 में, ठीक है, 1945 में, ठीक है। और उसी समय क्या हुआ ना, शेड्यूल बी जो है ना, शेड्यूल बी एक तरह का एक ऑफिशियल फी चार्ट एंड टेस्टिंग रेगुलेशन का जो है डॉक्यूमेंट था, ठीक है, शेड्यूल बी उसी समय। अब यहाँ पे बात करते हैं आज के टाइम में क्या हो रहा है। जैसे आज भी अगर कोई मान लो ड्रग इंस्पेक्टर किसी मेडिसिन का सैंपल लेता है, मैन्युफैक्चरिंग किसी प्रोडक्ट का, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का वो सैंपल लेता है ना, तो गवर्नमेंट टेस्टिंग करवाना चाहता है, ठीक है। गवर्नमेंट टेस्टिंग करवाना